हे एवरीवन, आज का वीडियो होने वाला है कि हम आई कार्ड और एंड स्क्रीन कैसे लगा सकते हैं अपनी वीडियोस में। ये प्रॉपर एसईओ के अंदर आती है। दोस्तों, हमारे बीच आज एक यूट्यूबर का कत्ल हो गया है। यूट्यूब फैमिली से एक यूट्यूबर हमेशा के लिए चला गया है। आयशा रानी नाम था उनका। तिशा टेक क्वीन के नाम से उनका यूट्यूब चैनल था। अब हमारे बीच में आशा रानी नहीं रही। बेदर्दी से उनको मार दिया गया, उनकी हत्या की गई। हत्या आज से 2 दिन पहले की गई। और आपको पता है उनकी हत्या किसने की? उनके पति ने। इस कत्ल का उनके पति, जिनका नाम राहुल है, आरोपी बताए जा रहे हैं। पानीपत के रहने वाले इस शख्स ने अपनी दूसरी पत्नी, जिनका नाम आशा रानी था, उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि उनकी 3 शादियां, 3 पत्नियां हैं। जब वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, तब यह घटना को उसने अंजाम दिया। राहुल की पहली पत्नी से उसे 2 बच्चे हैं। 2014 में पहली पत्नी की सहेली आशा रानी से उसने प्रेम विवाह किया था। आरोपी राहुल ने तीसरी महिला वर्षा से भी प्रेम विवाह किया है। पहली पत्नी द्वारा केस किया हुआ था, वो भी अपने मायके में रह रही थी। इसके बाद आशा के 2 बच्चे हैं। गोहाना निवासी रामचंद्र, जो कि आशा रानी के पिताजी हैं, उन्होंने बताया कि उनकी 29 साल की बेटी आशा रानी बच्चों के साथ 1.5 साल से उनके पास गोहाना में रह रही थी। मंगलवार को उसकी बेटी को पति राहुल के किसी अन्य महिला के साथ घर पर रहने की सूचना मिली। आशा रानी अपनी 4 साल की बेटी के साथ और अपने पिता रामचंद्र के साथ दोपहर के बाद लगभग 4 बजे मलथोंडा कस्बे में पहुंची। आशा रानी ने अपने पिताजी को घर से दूर ही खड़ा कर दिया। इसके बाद वो अपने पति के घर पहुंच गई। वहां पर राहुल के साथ वर्षा नाम की एक महिला मिली। उसके कुछ ही टाइम बाद उनका आपस में झगड़ा हो गया और राहुल ने आशा के सर पे लाठी से वार कर दिया, जिससे आशा रानी घायल होकर फर्श पर गिर गई। राहुल मौके से घर से फरार हो गया। इसकी सूचना डायल 112 पर दी गई। पुलिस आशा को पास के एक निजी अस्पताल में लेकर गई, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से ही आरोपी राहुल फरार है। पुलिस की 2 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। आशा रानी के यूट्यूब में 33,000 सब्सक्राइबर थे और बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है उनका टारगेट था 50,000 सब्सक्राइबर का, जो अधूरा ही रह गया। इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है कि किस बेरहमी से आशा रानी का कत्ल कर दिया गया। मुझे हैरानी हो रही है सोचकर ये खबर अभी तक सोशल मीडिया तक क्यों नहीं पहुंची है। इतनी बड़ी खबर है, लोगों को पता चलना चाहिए। आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर वो कितनी मेहनत कर रही थी और अच्छे खासे सब्सक्राइब गेन कर रही थी। उनकी आखिरी वीडियो 3 दिन पहले पोस्ट हुई थी यूट्यूब में, जिसमें वो नॉन कॉपीराइट्स वीडियोस अपने यूट्यूब के लिए कहां से लें, इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था। जब मैं उनके कमेंट बॉक्स में जाता हूं तो देखता हूं काफी सारे लोगों को इस बात की खबर हो चुकी है, जो उनकी मौत से सदमे में है और दुखी हैं। काफी लोगों ने आशा रानी की मौत पर गहरा दुख जताया है और जताना भी चाहिए। वो एक कोशिश कर रही थी खुद के पैरों पे खड़ी होने की और सफल यूट्यूबर बनने की। बहुत ही कम समय में उन्होंने 33,000 सब्सक्राइबर गेन किए और 23 लाख तक व्यूज उनके चैनल में आप देख सकते हैं। उनका उनके पति राहुल से पहले ही विवाद चल रहा था और वह 2 साल से उनके साथ नहीं रह रही थी। फिर भी उन्होंने एक कदम यूट्यूबर बनने का उठाया और आप उनकी वीडियोस में देख सकते हैं कहीं से भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखता है। कितनी हिम्मत वाली थी वो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके 2 बच्चे हैं अब अनाथ हो चुके हैं और अब उनका कोई नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग पैदा कैसे हो जाते हैं, जिनकी इतनी हिम्मत होती है कि एक पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी के बारे में सोचें और दूसरी होते हुए भी तीसरी पत्नी के बारे में सोचें। ये अधिकार उनको देता कौन है? बस हम उम्मीद करते हैं कि आरोपी पति जल्द से जल्द पुलिस के कब्जे में आ जाए और उसे आशा रानी के कत्ल की सजा मिले। चलो मिलकर कुछ देर आंखें बंद करके भगवान से आशा रानी के लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा को शांति मिले और न्याय मिले। ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों को हौसला मिले। जय हिंद।